Hi guys, I am here with daily use English speaking practice sentences. With the help of these sentences, you can start speaking English. इन sentences की मदद से आप इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना सीख सकते हैं। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार sentences के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। Let's start our first sentence. Beside this pen. कभी कभार आप एक पेन दिखाते हैं और बोलते हैं इस पेन के अतिरिक्त मेरे पास दो पेन और हैं। तो यदि कहना है कि इस पेन के अतिरिक्त या अलावा, तो बिसाइड्स दिस पेन, pour the tea into the coffee। कभी कभार आप किसी के साथ चाय पीने के लिए बैठते हैं तो सामने वाला कहना चाहता है कि कप में चाय डालो, तो कप में चाय डालो इसको बोलेंगे pour the tea into the cup। कप में चाय डालो। और जब आप दूसरे की भलाई की बात करते हैं, दूसरे की सहायता की बात करते हैं, तो लोग अपने आप कह देते हैं दैट्स द स्पिरिट, दैट्स द स्पिरिट, ये हुई न बात, ये हुई न बात, दैट्स द स्पिरिट। आई हैव सिंपैथी विद यू। कभी कभार कोई व्यक्ति आपका फेवर चाहता है तो आप कहना चाहते हैं कि मेरी सहानुभूति तुम्हारे साथ है। आई हैव सिंपैथी विद यू, मेरी सहानुभूति आपके साथ है। और जब किसी के यहाँ आप पहुँचते हैं और वो आपको नहीं पहचानता होता है, तब आप उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और आप बताते हैं कि आप उसके दूर के रिश्तेदार हैं। तो मैं तुम्हारा दूर का रिश्तेदार हूँ, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम योर डिस्टेंट रिलेटिव, आई एम योर डिस्टेंट रिलेटिव। या फ्रेंड्स, कभी कभार चलते चलते कहीं पे हमारी शर्ट पीछे से फट जाती है और हमको दिखाई नहीं देती। कोई सामने वाला बताना चाहता है कि आपकी शर्ट फटी है, योर शर्ट इज टॉर्न, योर शर्ट इज टॉर्न। और जब आप किसी से मिलने की बात करते हैं, किसी से मिलना चाहते हैं, तो अपने किसी को बताते हैं कि मेरा उससे मिलने का इरादा है। I intend to meet her, I intend to meet her। उसने मुझे कमरे के अंदर बुलाया और सिटिकनी लगा दी, यानी कि उस दरवाजे की कुंडी लगा दी। आप बताना चाहते हैं कि दरवाजे की कुंडी लगा दी, जिसको बोलते हैं he bolted the door, he bolted the door। रेनी सीजन की बात करते हैं। रेनी सीजन में अक्सर बादल जो हैं वो गरजते रहते हैं, तो आप किसी को बताना चाहते हैं कि बादल गरज रहे हैं। The clouds are thundering, the clouds are thundering। और जब आपकी इतनी बड़ी मिस्टेक आपने की थी, इतनी बड़ी गलती की थी, चूंकि वह तो एक नरम दिल का इंसान था, इसलिए उसने आपको माफ कर दिया। आप बताना चाहते हैं कि वह नरम दिल का इंसान था। He was soft-hearted person, he was soft-hearted person। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंसेस के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। डियर फ्रेंड्स, यदि इन सेंटेंसेस को आप बार बार पढ़ते, लिखते या केवल सुनते हैं, तो आप इन सेंटेंसेस का यूज अपने कन्वर्सेशन में आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।